बोधिसत्व की प्राप्ति कर ली। और गौतम बुद्ध जब उनके सामने गए तो अंगुलीमाल ने कहा कि ये महात्मा मेरे पास में ना आना, और यदि मेरे पास में आया तो जिंदा बच नहीं पाएगा। मुझे नहीं पता कि तुम कितने बड़े महात्मा हो, मुझे नहीं पता कि तुम्हारे कितने शिष्य हैं, मुझे नहीं पता कि तुम्हारा कितना बड़ा धर्म है, कितना बड़ा पंथ है, मैं नहीं जानता। लेकिन मेरे पास में यदि आए तो इतिहास गवाह है कि मेरे पास से कोई जिंदा नहीं गया। इतना बड़ा खूंखार डाकू का सामना जब गौतम बुद्ध से होता है, लेकिन गौतम बुद्ध निर्भीक रूप से निर्भय होकर आगे बढ़ रहे थे, निडर होकर आगे बढ़ रहे थे। जब गौतम बुद्ध आगे बढ़े तो गौतम बुद्ध ने दोनों हाथ जोड़े, बोले भैया मुझे मारना है मार लेना, लेकिन मारना तब जब मेरा एक निवेदन स्वीकार कर ले। 5 मिनट बाद में मुझे मारना है मार लेना, कोई दिक्कत नहीं है। बोले क्या निवेदन है? बोले ये जो पास में एक पेड़ खड़ा हुआ है उसकी एक पत्ती तोड़ कर लाओ। अब पत्ती तोड़ने गया अंगुलीमाल, और जैसे ही पत्ती तोड़ी पेड़ की, बोले ये पत्ती तोड़ कर ला ली, लो अब क्या करते हो इसका? बोले भैया तोड़ ली ना आपने? बोले हाँ तोड़ ली। बोले अब जब पेड़ की पत्ती तोड़ी उसको पेड़ में पुनः जोड़ के बताओ। अंगुलीमाल बोला महात्मा ये तो संभव नहीं है। तो बोले बेटा तोड़ना आसान है, किसी को मारना आसान है, लेकिन सद्ज्ञान देके, सद्भाव देके, सद्बुद्धि देके उसके जीवंत जागृत करना ये बहुत कठिन है। किसी को गिराना आसान है, लेकिन उसको उठाना बहुत कठिन है। किसी की टांग खींचना आसान है, लेकिन उसको सहारा देकर ऊपर उठाना कठिन है। विध्वंस आसान है, लेकिन सृजन कठिन है। किसी भवन को यदि हमको गिराना है तो कितना टाइम लगेगा? जेसीबी से 1 घंटा या 2 घंटा, और यदि किसी भवन को बनाना है तो कितना टाइम लगेगा? धोटे जी बनाते हैं ना, कितना टाइम लगेगा? भाई बहनों बनाना बहुत कठिन है, लेकिन गिराना आसान है। और तब से अंगुलीमाल का हृदय परिवर्तन हो गया। बोले महात्मा मैं आज से समझ गया, मैं अब आपकी शरण में आ जाता हूँ। मेरे से जो भी गलती हुई वो उसे मुझे क्षमा कर देना। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई कि मैंने जीवन का असली सत्य नहीं समझ पाया। और आज वर्तमान में क्या पाश्चात्य संस्कृति का अंधानुकरण करता हुआ ये देश, जिस देश के पास में प्राचीन समय से इतनी विरासत थी, 4 वेद, 18 पुराण, 108 उपनिषद, अनन्य अन्य श्रुतियां, स्मृतियां, लेकिन वही देश आज वर्तमान में पाश्चात्य संस्कृति का, यूरोप वालों का संस्कृति का अंधानुकरण कर रहा है। हमारे बच्चों के नाम क्या होते हैं? अप्पू, डप्पू, पप्पू, चिंटू, पिंटू, माफ करना किसी का होगा तो, ऐसे नाम होते हैं। भाइयों बहनों मैं मजाक नहीं कर रहा, वास्तव में ये जो नाम हम रखते हैं ना, उग्गू डुग्गू, हाँ, चिंस फिंस, ये जो नाम रखते हैं ना, ये विदेशों में विदेशी अपने कुत्तों के नाम रखते हैं। उन कुत्तों के नाम जो विदेश वाले रखते हैं वो हमारे बच्चों के नाम रखते हैं हम लोग। पहले के नाम क्या होते थे? नारायण, श्री राम, जय राम, जयदेव, महादेव, भगवानों के नाम पे नाम होते थे। नाम जपते ही ऐसा लगता था कि किसी ने किसी भगवान को पुकारा है। और जब यदि अच्छे नाम रखेंगे, मान के चलो किसी व्यक्ति का नाम नारायण है, तो नारायण का संबोधन सीधा भगवान विष्णु से होता है। और भगवान विष्णु को फिर नारायण नाम से आप गाली दे सकते क्या? यदि कोई व्यक्ति भी होगा तो गाली देने से आप सकुचाओगे, क्योंकि भगवान को गाली लगती है। भाइयों बहनों ऐसे नाम होना चाहिए। और कहा जाता है कि यथा नाम तथा काम, जैसा नाम रहेगा वैसा काम रहेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आज हमको शॉर्ट फॉर्म पसंद है। बच्चों के नाम जिस भी अक्षर से निकलेंगे केवल 2 अक्षर के होना चाहिए। क्यों? जल्दी जल्दी नाम लेके कहीं जाना है? बच्चे का नाम चिंटू रख दिया,
और बच्ची हुई तो उसका नाम मिंटी रख दिया। ये भी कोई नाम होता है क्या? अरे नाम, अपने बच्चों के नाम लेने में इतना सकुचाना। भाइयों बहनों, एक पिताजी ने अपने बच्चे का नाम नारायण रखा था। बड़े ही सात्विक प्रवृत्ति के थे, बड़े ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। जब पिताजी का अंत समय आया, मरणासन्न पर थे, अचानक बेटा घर पे नहीं था। बेटा घर पे नहीं था तो उन्होंने कहा जाता है कि अंत समय में हमें जो सबसे नजदीक होता है उसकी याद आती है, और माता पिता के लिए सबसे नजदीक अपने बेटे होते हैं। यदि आपकी असली संपत्ति कोई है तो आपके बेटे बेटियां हैं। आप तो और 20 साल रहोगे, 30 साल रहोगे, कोई 40 साल रहेगा, कोई 50 साल रहेगा, कोई 60 साल रहेगा, लेकिन उसके बाद में आपके वंश को कोई आगे बढ़ाएगा तो केवल और केवल वो आपकी संतान होगी। इसीलिए मैंने पिछली कथा में कहा कि आपके संतान को संस्कार देने से कभी वंचित मत रखना। फर्क नहीं पड़ता आपके यहाँ कितनी खेती है, फर्क नहीं पड़ता आपके कितने कारखाने हैं, फर्क नहीं पड़ता आपका कितना बड़ा घर है, फर्क नहीं पड़ता शहर में है या कहां पर है। बेचने में क्या समय लगता है? ऐसे एक नहीं लाखों उदाहरण है। यदि बच्चा संस्कारवान नहीं निकला तो आपकी पूरी खेती बेच देगा, पूरे घर बेच देगा, लेकिन फिर भी वास्तव में सुकून से नहीं रह पाएगा। यदि आपकी आत्मा ऊपर भी कहीं पर होगी तो सकुचाएगी कि मैंने कौड़ी कौड़ी जोड़कर मकान बनाया था, कौड़ी कौड़ी जोड़कर खेत खरीदा था, कौड़ी कौड़ी जोड़कर मैंने शहर में इतना अच्छा इतना बड़ा मकान बनाया था, लेकिन मेरे बच्चे ने सब बर्बाद कर दिया। तो भाइयों बहनों, बच्चों को संस्कार देने से कभी वंचित मत रखना। और संस्कार इसी पांडाल में मिलते हैं, ऐसे ही सत्संग में मिलते हैं। और सुबह यहाँ पे यज्ञ भी होता है। सुबह यज्ञ होता है तो गायत्री परिवार की तरफ से निःशुल्क रूप से सारे के सारे संस्कार यहाँ पे संपन्न कराए जाएंगे। किसी प्रकार से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। लेकिन इतना होने के बाद भी यदि आप संस्कार नहीं करा पाए अपने बच्चों के, तो इसके लिए फिर हम जवाबदार नहीं है। जब एक पिताजी ने अपने बेटे का नाम नारायण रखा था और मरणासन्न आसन पर वो पड़े हुए थे, बेटा घर पे नहीं था, तो नारायण नारायण कर कर पुकारने लगे। भगवान विष्णु को क्षीर सागर में ऐसा लगा कि शायद मेरा नाम ही कोई मेरा भक्त पुकार रहा है। भाइयों बहनों, बैकुंठ धाम से भगवान विष्णु गरुड़ का वाहन लेते हुए उस व्यक्ति के पास में आए जो मरणासन्न में पड़ा हुआ था, और मरणासन्न में उसकी इतनी अच्छी सदगति हुई भाइयों बहनों कि भगवान विष्णु के साथ में वो बैकुंठ धाम को चला गया। इतना महत्वपूर्ण होता है नाम का आसन। लेकिन आज विडंबना है कि हमने नाम क्या क्या रखे बच्चों के। यदि हम नाम बच्चों के सुधार ले तो बच्चों के काम भी सुधरते हुए चले जाएंगे। लेकिन ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता। आज हमें कितनी अच्छी लगती है पाश्चात्य संस्कृति। पहले कहा जाता है कि कपड़े यदि फट जाते थे तो हमारी जो माताएं बहनें होती थी वो कपड़ों को सिल दिया करते थे। फट गया कपड़ा, कोई दिक्कत नहीं, सिल दिया। खराब हो गया, मैला हो गया तो उसको धुल दिया। लेकिन विडंबना यह है कि आजकल तो फटे कपड़ों की फैशन बन गई है। फटे जींस पहन के घूमेंगे साहब। भाइयों बहनों, ये कहाँ की फैशन है? हमारी जो प्राचीन संस्कृति है वो तो धोती कुर्ते की थी। अरे ठीक है, धोती कुर्ते मत पहनो, आपको कॉलेज में जाना होता है, विद्यालय में जाना होता है, खेती के काम होते हैं, बाड़ी के काम होते हैं, पेंट शर्ट तो कम से कम ठीक पहन सकते हो ना। पहले कहा जाता था कि अरे रे बेचारे के कपड़े फट गए, लेकिन आज तो वो फैशन बन गई है, बनी है ना फटे कपड़े पहनने की। ये कहाँ की फैशन है भाई? उन लोगों ने यदि पहना फटे कपड़े पहने तो हम लोग सब फटे कपड़े पहनने लग जाएंगे। किसी बॉलीवुड अभिनेता ने यदि फटा जींस पहना तो सारा के सारा समाज फटे कपड़े पहनने लग जाएंगे। कभी हम उस पर चिंतन नहीं करेंगे, कभी हम सोचेंगे नहीं, कभी हम विचारेंगे नहीं, और उनका अंधानुकरण करते हुए आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। भाइयों बहनों, ये मूर्खता है। बुद्धिमान व्यक्ति बिना किसी बात को सोचे समझे कोई निर्णय नहीं लेता है। एक व्यक्ति पूर्व की तरफ पैर करके सोया हुआ था।
अब जब पूर्व की तरफ पैर करके सोया हुआ था तो पूर्व से जगन्नाथपुरी के एक भक्त आए, बोले हे भगवान, ये व्यक्ति को क्या इतनी भी अकल नहीं है? पूर्व में जगन्नाथ भगवान है, वो नाराज हो जाएंगे? पूर्व की तरफ पैर करके सोता है। व्यक्ति ने सोचा हो सकता है मुझसे गलती हो गई होगी। व्यक्ति उठा और पश्चिम की तरफ पैर करके सो गया। उधर से द्वारकापुरी, पश्चिम में द्वारकापुरी है गुजरात में, द्वारकापुरी के एक भक्त आए, हरे कृष्णा हरे राधा हरे कृष्णा हरे राधा करते हुए, और उसने कहा कि हरे भगवान, ये व्यक्ति को इतनी भी अकल नहीं है, पश्चिम की तरफ पैर करके सोता है। अरे पश्चिम में तो भगवान द्वारकानाथ है, द्वारकानाथ नाराज हो जाएंगे। व्यक्ति ने सोचा हो सकता मुझसे गलती होगी। व्यक्ति उत्तर को पैर करके सो गया। उधर से केदारनाथ, उत्तराखंड में केदारनाथ भगवान है, उत्तराखंड केदारनाथ के भक्त आए, बोले ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। पता नहीं इस व्यक्ति को क्या इतनी भी अकल नहीं कि उत्तर में भगवान केदारनाथ है, बद्रीनाथ है, भगवान शंकर जी नाराज हो जाएंगे। और उत्तर दिशा भी गई, पूर्व दिशा भी गई, पश्चिम दिशा भी गई, अब कौन सी दिशा बच गई? दक्षिण बच गई। उसने कहा ठीक है, दक्षिण में ही पैर करके सो जाता हूं। अब जैसे ही दक्षिण में पैर उसने किए तो उधर से रामेश्वरम का एक भक्त निकला, तमिलनाडु कन्याकुमारी से, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हरे राम, ये भक्त को क्या इतनी भी अकल नहीं है? उत्तर के दक्षिण की तरफ पैर करके सोता है, दक्षिण में तो भगवान रामेश्वरम है, भगवान रामेश्वरम नाराज हो जाएंगे। अब व्यक्ति ने सोचा मैं पूर्व की तरफ भी पैर करके नहीं सो सकता हूँ, उत्तर की तरफ भी पैर करके नहीं सो सकता हूँ, दक्षिण की तरफ पैर करके भी नहीं सो सकता हूँ, पश्चिम की तरफ पैर करके भी नहीं सो सकता हूँ, तो सोऊं कैसा? तो व्यक्ति पैर नीचे और सिर ऊपर करके खड़े खड़े सोने का प्रयास करने लगा। उधर से एक व्यक्ति आए, एक महात्मा आए, बोले कैसे मूर्ख आदमी है, भगवान शेष ने, भगवान नाग ने धरती को अपने सिर पर धारण करके रखा है, अरे ऐसे सोओगे तो भगवान नाग का अपमान हो जाएगा, शेषनाग भगवान का अपमान हो जाएगा। और व्यक्ति ने सोचा न मैं उत्तर में पैर कर सकता हूँ, न दक्षिण में पैर कर सकता हूँ, न पूर्व में पैर कर सकता हूँ, न पश्चिम में पैर कर सकता हूँ, और नहीं मैं नीचे पैर रख सकता हूँ, तो मैं पैर रखूं कहाँ? तो उसने सिर नीचे और पैर ऊपर करके सो गया, सिर शासन लगा के। ऊपर से एक देवदूत आया, बोले ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ये कैसा मूर्ख व्यक्ति है, ऊपर वाले से जरा भी नहीं डरता है, ये भी कोई सोने का तरीका है? पैर ऊपर करके और सिर नीचे करके सोता है। व्यक्ति ने, जिस व्यक्ति को कहा जा रहा था कि भैया ना तुम उत्तर में पैर कर सकते, न दक्षिण में कर सकते, न पूर्व में कर सकते, न पश्चिम में कर सकते, न नीचे रख सकते, न ऊपर रख सकते, उसने एक डंडा निकाला और जो चारों पांचों महाराज थे उन पे एक एक डंडा घुमाया, बोले मूर्खो, परंपराओं की तुलना में विवेक को महत्व दो। अरे उत्तर में पैर कर रहे हैं या दक्षिण में पैर कर रहे हैं या पूर्व में पैर कर रहे हैं या पश्चिम में पैर कर रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता भाइयों बहनों। भगवान तो हमारे पिता है, कभी बेटे के नाराज हो जाने पे कभी पिता नाराज होते हैं क्या? नहीं होते, समझाइश दी जाती है। कण कण में भगवान व्याप्त है, कहां पे पैर करके आप नहीं रह सकते हो। लेकिन हमारा ऐसा है कि ये कथा पांडाल है, यज्ञशाला है, तो यहाँ पे एकदम सात्विक बनकर रह गए और बाहर निकले तो वही प्रवृत्ति और वही सब कुछ। इधर का व्यक्ति अलग और उधर का व्यक्ति अलग। दिखावाबाज करेगी क्या? दिखावाबाज भगवान को पसंद नहीं है। कहा जाता है निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्रन भावा। निर्मल जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्रन भावा, मोहि कपट छल छिद्रन भावा। भगवान कहते हैं कि मुझे कपट छल छिद्र पसंद नहीं है, मुझे तो वो व्यक्ति पसंद है
जो माँ के सामने भी वैसा हो, पत्नी के सामने भी वैसा हो, पंडित जी के सामने भी वैसा हो, और समाज के सामने भी वैसा हो। जैसे कि साथ में तैसा बन जाना, ये केवल मूर्खता होती है भाई बहनों। इसलिए हमारी बुद्धि को हम कैसे परिष्कृत करें, बुद्धि को कैसे परिमार्जन करें, इस हेतु प्रज्ञा पुराण कथा को सुनाया जाता है। प्र का मतलब होता है परिष्कृत और ज्ञा का मतलब होता है ज्ञान, जो परिष्कृत ज्ञान हो। आज व्यक्ति के पास में बुद्धि की कमी है क्या? किसी के पास में बुद्धि की कमी नहीं है। और यदि बुद्धि की कमी होती तो आज जो भौतिकता में चकाचौंध दिख रही है वो नहीं होती। आज व्यक्ति के पास में बुद्धि का कोई अभाव नहीं है। जो व्यक्ति पहले घास फूस के झोपड़ियों में रहा करता था, उसने कितने अच्छे अच्छे महल बना लिए, कितने अच्छे अच्छे भवन बना लिए, साथ साथ मंजिलें इमारतें खड़ी कर ली,